अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त और बेहतरीन साइज़ का दाना, ठीक है ना, और काला दंदिया दोस्तों, ठीक है ना। अगर उर्दू में मैं बोलूँ तो ब्लैक ब्रीम हम लोग कहेंगे, और वैसे हम लोग काला दंदिया कहते हैं इस मछली को। और बड़ी ज़बरदस्त गोश्त की होती, वाइट गोश्त की मछली है, ठीक है ना। अगर काला दंदिया मैं बोल रहा हूँ या हम कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका गोश्त काला होगा, क्योंकि मछलियों का गोश्त काला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है, वाइट भी होता है। तो सबसे महंगी वही मछली होती है जिसका गोश्त वाइट होता है, ठीक है ना। तो सफ़ेद गोश्त वाली मछली सबसे महंगी होती है, और ये जो मछली है ये सफ़ेद गोश्त वाली है। बज़ाहिर इसका नाम ब्लैक ब्रीम यानी काला दंदिया है, लेकिन काला दंदिया का मैंने आपको बताया मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसका गोश्त काला है, बल्कि ये सफ़ेद गोश्त की मछली है और बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब मछली है। और अगर मैं 10 समंदरी मछलियों की बात करूं, अच्छी मछलियों की, तो उसमें इसका शुमार होगा। और बहुत ज़बरदस्त मछली है, और सीज़न में बहुत लोग किमाड़ी खाने आते हैं, फिशरी से लेते हैं। कराची में जगह जगह बिकती है और बड़े अच्छे रेट होते हैं। इस साइज़ के अंदर ये आधा किलो का दाना है तकरीबन। तो आधा किलो के साइज़ के अंदर अगर ये दाने हो दोस्तों, अगर सीज़न के अंदर, तो केमाड़ी के अंदर भी ये 700-800 रुपये किलो इस साइज़ के अंदर बिक्री होती है। ताज़ा फ्रेश मछली, मैं बिल्कुल फ्रेश मछली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हम तो वो केमाड़ी खाने आते रहते हैं हर 2-3 दिन के बाद, ख़ास तौर पे सीज़न के अंदर, सर्दियों के अंदर, ठीक है ना। तो बड़ी प्यारी मछली दोस्तों। ये देखें, फैसल भाई को भी एक दाना लगा है, और हम कश्ती में बैठे हुए हैं, ब्रेक वाटर यानी कि चाइना पोर्ट के सामने ब्रेक वाटर पे अपने गेम खेला था और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया था। और फैसल भाई को जो छोटा दाना लगा है दोस्तों, ये कुकड़ी है, कुकड़ी, ठीक है ना। इंग्लिश में सिल्वर ब्रीम भी बोल सकते हैं इसको, वैसे उर्दू में हम इसको कुकड़ी कहते हैं। तो छोटे साइज़ में दाना है, और माशाल्लाह जंबो साइज़ वाला दाना भी मैंने आपको दिखाया है। तो कुछ ज़बरदस्त शिकार था हमारा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी करते हैं। साथ साथ आपको कुछ मौसम से मुतल्लिक भी अपडेट देनी है, तो आपने इस वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू करना है मेरे साथ इंशाल्लाह। और कुछ नए प्रोग्राम भी हैं, वो भी आपसे शेयर होंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दोस्त को भी मछली लगी है, ठीक है ना, और ये भी निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे आवाज़ आ रही है नवीद भाई की भी, उनको भी कोई मछली लगी है, तो उनकी मछली भी देखते हैं कौन सी मछली है, वो भी आपसे शेयर करते हैं हम। और नवीद भाई कश्ती के बैक साइड पे बैठे आवाज़ें मार रहे हैं, ज़रा मैं उनकी तरफ भी देखता हूँ कि कौन सा दाना उनको लगे। तो गेम बड़ा ज़बरदस्त हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। चाइना पोर्ट के पास हम लोग खड़े थे कश्ती के अंदर, तो माशाल्लाह नवीद ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दाना निकाला है। कपरदान का आधा किलो का दाना है तकरीबन, ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दोस्तों हीरे का साइज़ चेक करें, तकरीबन 3 पाव के करीब का हीरा है दोस्तों। और गोल्डन स्नैपर कहते हैं इसको, गोल्डन स्नैपर, गोल्डन स्नैपर नाम से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त मछली होती है दोस्तों, ठीक है ना। कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो समुद्री मछली खाते हैं, वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले वो हीरा मछली लेने की कोशिश करेंगे कि हीरा मछली उनको मिल जाए। तो बहुत ज़बरदस्त साइज़ का दाना, बहुत ज़बरदस्त साइज़ की मछली, बहुत प्यारी मछली दोस्तों, हीरा मछली है, ठीक है ना। और इसका गोश्त जो है वो भी वाइट गोश्त की है ये भी। और सीज़न के अंदर दोस्तों ये 1000 रुपये 1200 रुपये किलो तक केमाड़ी की मार्केट में फ़्रेश ताज़ा एक क्वालिटी वाली जो है 1000 रुपये से 1200 रुपये किलो तक हम खुद जाके खाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी प्यारी और ज़बरदस्त मछली होती है दोस्तों, वाइट गोश्त की मछली होती है। और स्नैपर कहते हैं इसको, गोल्डन स्नैपर इसका पूरा नाम है। इसके साथ इसकी और भी क्वालिटीज़ होती है, रेड स्नैपर भी होती है, ग्रे स्नैपर भी होती है, ठीक है ना, मैंग्रोव स्नैपर भी होती है। लेकिन ये जो है वो गोल्डन स्नैपर है, और बहुत ज़बरदस्त मछली है दोस्तों। वाइट गोश्त का इसका जायका है, लजीज जायका है, खाने वाली मछली है। तो ये भी कश्ती में लगी हमें, और माशाल्लाह 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 दोस्तों बेहतरीन साइज़ की किस्सी लग गई, किस्सी, ठीक है ना। इसको किस्सी कहते हैं, और वैसे इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं येलो, और सॉरी ब्लूफिन ब्रीम कहते हैं, नाम के हिसाब से ब्लूफिन ब्रीम यानी किस्सी। और उर्दू में नीले फिन वाली दंदिया मछली भी बोल सकते हैं। ये भी बड़ी बेहतरीन मछली है दोस्तों, ये भी वाइट गोश्त की मछली है, ठीक है ना। तो जितनी भी मछलियाँ बड़े साइज़ की हमने पकड़ी थी, सब के सब वाइट गोश्त की मछलियाँ थी।
जिसमें दंदिये थे, कुकड़ियाँ थी, किस्सियाँ थी, हीरे थे, ठीक है ना। और बेहतरीन मज़ा आया, बेहतरीन शिकार हुआ था। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ और साथ साथ आपको मौसम की अभी अपडेट दूंगा। तो इस वीडियो को आपने कंटिन्यू करना है, लास्ट में मौसम की थोड़ी बहुत अपडेट मैंने लाजमी आपसे शेयर करनी है, ठीक है ना। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। तो दोस्तों, मौसम की अपडेट आपसे लाजमी शेयर करनी थी। मौसम के हवाले से काफ़ी सारी बातें हैं वो शेयर करनी थी, और उसके साथ साथ बिल्कुल मैंने कुछ अपना बेहतरीन शिकार आपसे शेयर किया है जो अच्छे और बड़े दाने हमने पकड़े थे। वाकई कुछ दिन पहले ही पकड़े थे, और वो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको किनारा दिखाना था, पॉइंट दिखाना था कि चाइना पोर्ट या चाइना जेटी के किस तरफ आप कश्ती को खड़ा करें, कहाँ पर खड़ा करें, ब्रेक वाटर कहाँ पर है। ख़ास तौर पे उस नए जो बहुत सारे नए व्यूवर्स होते हैं, नए जो शौकीन होते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें दिखानी थी, और वो कौन कौन सी मच्छी वहाँ पे लग सकती है, ख़ासतौर पे जो बड़े दाने में लगे थे, तो वो सारे मैंने शेयर किए अलग से बना के वीडियो ना। और साथ साथ मौसम की अपडेट क्योंकि मैंने डालनी होती, तो इस वजह से इसी वीडियो के ऊपर जो हिमालय के ऊपर में हम गए थे वहाँ पर मैं मौसम की अपडेट कवर कर रहा हूँ, उसी वीडियोज़ के साथ जो मेरा बॉटम का चाइना पोर्ट या ब्रेक वाटर के पास जो शिकार था, ठीक है ना। तो मौसम की अपडेट मैंने शायद कल भी आपको बताई कि 16 कल तारीख थी चांद की, आज 17 तारीख को, और जवार लगा हुआ है। और अच्छे शिकार की उम्मीद सिर्फ इस वजह से है कि हवा माशाल्लाह चल गई है, समंदरी हवा जो पिछले कई दिनों से बंद थी, और कल भी चल रही थी। तकरीबन 12-13 नोट हवा चलती रही है कल, और आज भी तकरीबन 10 नोट के आसपास हवा चल रही है, जो किनारे पे शिकार के लिए ज़बरदस्त हवा है। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में इतनी हवा में शिकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर नए शिकारियों के लिए। लेकिन जो पुराने शिकारी हैं वो बहरहाल बॉटम में भी इतनी हवा में कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप लोग फिलहाल किनारे का ही रुख करें, क्योंकि जून जुलाई अगस्त ये ऐसे महीने जहाँ पे किनारे में आप लोगों को अच्छा शिकार लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जवार लगा हुआ है, और मैंने आपसे बताया कि 18-19 तक तो जवार रहता ही है। तो वैसे भी 17 तारीख है तो कंफर्म जवार है। और आज भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ कर अल्हम्दुलिल्लाह गए कैंटीन वाली तरफ, कमाड़ी और मनोड़ा वाली तरफ, और मैंने उनको कहा इंशाल्लाह आप लोग को वहाँ पे अच्छा शिकार लगेगा। तो मेरा मशवरा यही है, जो लोग ख़ास तौर पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल किनारों का रुख करो इन दिनों में, ख़ास तौर पर जो जवार के दिन चल रहे हैं और हवा चल गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हवा नहीं हो तो भी शिकार नहीं होता, तो हवा का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे 10 नोट के आसपास किनारे के लिए हवा बहुत ज़रूरी है जो होनी चाहिए। तो खैर, मकसद सिर्फ कहने का इतना है कि मौसम बिल्कुल अच्छा है शिकार के लिए। और मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, कल भी मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन हो सकता है आज मैं जाऊँ। बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमाम भाई बस चलें अभी शिकार शुरू करें दोबारा ना। तो बहरहाल मैंने करना है। बाकी मेरा जो वाक़या जो हादसा वो तो आप लोग को पता ही है, वालिद साहब का इंतकाल वाला, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल शिकार से थोड़ा रुका हुआ हूँ। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि पुरानी जो अच्छी वीडियो, जो अच्छी मछलियाँ ख़ासतौर पर जो नए लोग देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं शेयर करता हूँ, लेकिन मौसम की अपडेट बिल्कुल न्यू होती है, और वो भी आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कब जाएँ, कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ, तो वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए मैं बिल्कुल सहारा लेता हूँ कुछ पुरानी वीडियोस का और कुछ मौसम की अपडेट के लिए, ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो आप लोग ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह मैं आजकल मैं जाऊँगा और आपसे नई वीडियो भी शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।